दोस्तों, जेपीएससी को लेकर सुबह झारखंड में शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब पूर्ण रूपेण राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। यह आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचने के पहले ही दिशा विहीन हो गया और कह सकते हैं आप भाजपा ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। भाजपा ने हाईजैक इसलिए कर लिया कि इस आंदोलन में जो अब चेहरे दिखाई दे रहे हैं, चाहे कुणाल प्रताप हो, प्रकाश पोद्दार हो, विशाल सिंह हो या अरुण अग्रवाल हो, आप इनके अतीत के पन्नों को खंगालने की कोशिश कीजिए। कुणाल प्रताप ही थे जिन्होंने अभिजीत को लेकर टिप्पणियां की थी और अमित शाह से अपील की थी कि इन लोगों को कुचला जाना चाहिए। यानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था वह या उसमें शामिल होने वाले युवा आतंकी थे। वे युवा चाइनीज फंडेड थे, वे युवा बांग्लादेशी थे, वे युवा विदेशी फंडेड थे और विदेशी फंड से अपने आंदोलन चला रहे थे। लेकिन झारखंड के युवा जो है वे विशुद्ध झारखंडी, यानी जिस तरीके से कुणाल प्रताप ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर टिप्पणियां की थी, यदि उसे गौर किया जाए तो सीधे सीधे भाजपा के टूल किट नजर आते हैं। और यह खबर और भी पुष्ट होती है जिस तरीके से अब पंडाल कब्जा करने का दौर शुरू हो चुका है। किसका पंडाल कितना बड़ा, आपको हम बता दें कि पिछले 2 दिनों से छात्रों के 3 गुट आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नजर आ रहे हैं। दरअसल पहले देवेंद्र नाथ महतो की ओर से बापू वाटिका से आंदोलन की शुरुआत की गई थी और तब कहा जा रहा था कि यह स्टूडेंट मूवमेंट है। बाद में बापू वाटिका से सबों को जयपाल सिंह स्टेडियम भेजा गया और जयपाल सिंह स्टेडियम में भी देवेंद्र नाथ महतो की ओर से एक छोटे मंच का निर्माण किया गया और तमाम गतिविधियां वहां से ही संचालित हो रही थी। लेकिन बाद में अच्छी खबर यह आई कि छात्रों के कुछ गुट ने कहा कि भाई इसे नॉन पॉलिटिकल रखा जाना है और जब नॉन पॉलिटिकल रखा जाना है तो उन्होंने सुर्खियां बटोरी और लगा कि नहीं, जेल कैम्प के सिवा, आंसू के सिवा वैसे चेहरे जो किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं रखते हैं, किसी पार्टी के प्रति उनका इंक्लाइनेशन नहीं है, ऐसे युवादी सामने आएंगे तो इस आंदोलन को धार मिलेगी। लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा था जिसे न्यूट्रल यूथ माना जा रहा था। दरअसल वे तो भाजपा के टूल किट निकले। आप ये अंदाज लगा सकते हैं, पहले इस तस्वीर को देखिए इसमें कुछ युवा जो हैं आपस में बासी रोटी खा रहे हैं और इस तस्वीर पर भी सियासत शुरू हो गई। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने लिखा, जंतर मंतर पर जो लड़के प्रदर्शन कर रहे थे वे तो पिज्जा खा रहे थे और हमारे झारखंडी जो खाटी झारखंडी युवा है देखिए बासी रोटी खा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सैल्यूट किया जाना चाहिए झारखंडी युवाओं के प्रति इतनी चिंता। पर एक चीज बताइए, ये जैन जी पिज्जा नहीं खाएगा तो फिर खाएगा क्या और उसके खाने पर ही इतनी बवाल क्यों है? मेन मुद्दा तो यह है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था, जिस तरीके से पेपर लीक के खिलाफ छात्र लड़ाई लड़ रहे थे, वह लड़ाई वाजिब था कि नहीं था। और तब तो पूरी भाजपा उसे एंटी नेशनल बता रही थी, चाइनीज फंडेड बता रही थी और आज इस तस्वीर के सहारे वे झारखंड के युवाओं को महान बता रही है। भाई, झारखंड के युवाओं की महानता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रातों रात कुणाल प्रताप, प्रकाश पोद्दार, विशाल सिंह, अरुण अग्रवाल के लिए या उनके नेतृत्व में 1.5 लाख का पंडाल खड़ा कर दिया जा रहा है, यह पैसा कहां से आ रहा है, कौन इसकी फंडिंग कर रहा है, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। और ये चेहरे कौन है? कुणाल प्रताप हो, प्रकाश पोद्दार हो, विशाल सिंह हो, अरुण अग्रवाल हो, ये सारे के सारे लोग तो टीचिंग माफिया ही तो रहे हैं। इन सबका इंस्टीट्यूट चलता है, कोचिंग चलता है,
और कोचिंग में किस तरीके से छात्रों का दोहन होता है, शोषण होता है, कौन नहीं जानता है। कौन झारखंडी युवा जो बासी रोटी खाता है इनके कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ाई करता है। और आज वे छात्रों का हमदर्द बनकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डेरा डाले हुए हैं। और ये जो बासी रोटी दिखाकर राजनीति की जा रही है, बड़ा सवाल तो यही है, ये बासी रोटी आई कहां से युवाओं के पास। खबर जानते हैं क्या है? वहां मुर्गा भी चल रहा है, बर्गर भी चल रहा है, सब वही चल रहा है जो जंतर मंत्र पर चल रहा था। और मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। सवाल यह है कि जिस टिकम के सहारे आप बासी रोटी का जुगाड़ करवाते हैं और उस बासी रोटी के सहारे अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करना चाहते हैं, वो सवाल उस पर है। युवा जो वहां पहुंचे हुए हैं, किसी भी दल के हों, उनकी लड़ाई पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। पेपर लीक के लेकर जेपीएससी, सीजीएल, जेएसएससी में तमाम जो घपले हुए हैं, उन घपलों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से जेपीएससी में जो कुछ भी हुआ वह झारखंड और झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय था। निश्चित रूप से जेपीएससी की कार्य प्रणाली पिछले अपने निर्माण के दौर से ही संदेह के दायरे में रही है और उसने तमाम गलतियां की है। निश्चित रूप से छात्रों की ओर से यह मांग आनी चाहिए कि 11वीं जेपीएससी हो, 12वीं जेपीएससी हो, 13वीं जेपीएससी हो या 14वीं जेपीएससी हो, इसको रद्द किया जाना चाहिए। सवाल इसका नहीं है, छात्रों की मांग वाजिब है, सवाल नेतृत्व कर्ता का है। जिस तरीके से कुणाल प्रताप, प्रकाश पोद्दार, विशाल सिंह, अरुण अग्रवाल को आगे कर पूरी लड़ाई को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है या भाजपा हाईजैक कर रही है, सवाल वहां से खड़ा हो रहा है। कौन है ये लोग? क्या झारखंड के आदिवासी मूलवासी है? झारखंड के खतियानधारी है? और हैं तो राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? झारखंड के आदिवासी समुदाय के प्रति इनकी कितनी चिंता है? झारखंड के मूलवासी समुदाय के प्रति इनकी चिंता है? बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चला लेने से कोई छात्रों का हमदर्द नहीं हो जाता। और जिस तरीके से भाजपा की भाषा ये बोल रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, कुणाल प्रताप ने तो बाजाबते टिप्पणी की थी, और टिप्पणी थी अभिजीत दीपके को लेकर के। अभिजीत दीपके जो पूरे देश में छात्रों का एक आइकॉन बनकर सामने आए हैं, वहां अभिजीत दीपके आपको एंटी नेशनल दिखाई देते हैं। और यहां जब जेपीएससी का मामला आता है तो पूरी राष्ट्रभक्ति आपके साथ होती है। सवाल, यदि नीट पेपर लीक गलत था तो जेपीएससी का में जो कुछ हुआ वह भी गलत है। यानी जेपीएससी में जो कुछ हुआ वह गलत है, तो नीट पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में जो बवाल मचा और छात्रों ने जो हुंकार लगाई वह भी वाजिब था। लेकिन राजनीति का डबल स्टैंडर्ड, दिल्ली के छात्र गुंडा हैं और रांची के छात्र भक्त हैं। मैं रांची के छात्रों का, झारखंड के छात्रों की प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, उनकी मांग वाजिब है। लेकिन जो चेहरे चमक रहे हैं वहां, और जो चेहरे सरकार को घेर रहे हैं, सीएम हेमंत से इस्तीफा मांग रहे हैं, इन चेहरों में से किसने, कौन से चेहरे ने तब प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा था? यानी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते हुए पेपर लीक के सवाल पर आपकी जुबान चुप हो जाती है, और जेपीएससी के सवाल पर सीधे सीधे सीएम हेमंत से इस्तीफे की मांग करते हैं। नीट में जो कुछ हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री दोषी नहीं है, कसूरवार नहीं है, तो जेपीएससी में जो कुछ हुआ उसके लिए सीएम हेमंत दोषी कैसे हो गए? मैं फिर कह दूं, स्पष्ट कर दूं, जेपीएससी में अनियमितताएं हुई है, जेपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, जेएसएससी का भी वही हाल है। तमाम परीक्षाएं जो झारखंड में विगत दिनों हुई है उस पर सवालिया निशान है, और जेपीएससी की ओर से जो फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी हुई उस पर भी सवालिया निशान है। और विधानसभा में जो तमाम नियुक्तियां हुई, चाहे नामधारी सिंह के समय में हो, आलमगीर आलम के समय में हो, वो तमाम नियुक्तियों पर भी सवाल है। छात्रों को बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे थे या बापू वाटिका से इसकी शुरुआत कर रहे थे, तब लगा था कि झारखंड में एक उलगुलान आने वाला है। लेकिन यह उलगुलान तो भाजपा के हाथों बिकता हुआ नजर आ रहा है। यानी जिसे उलगुलान बताया जा रहा था, दरअसल वे सभी चेहरे भाजपा के टूलकिट बनते नजर आ रहे हैं।
इसमें से कोई चेहरा आज प्रधानमंत्री से सवाल करने की हैसियत में नहीं है। इसमें से कोई चेहरा नीट पेपर लीक को लेकर के और जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पुलिस की लाठियां चली, जिस तरीके से अब उस आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसके लेकर इनकी जुबान नहीं खुलती है। लेकिन जेपीएससी को लेकर पूरी राष्ट्रभक्ति दिखलाते हैं और बासी रोटी के सहारे अपनी बासी पॉलिटिक्स को आगे कर रहे हैं। बासी रोटी खाने से आपकी बासी हुई पॉलिटिक्स जिंदा नहीं होगी। और छात्रों से फिर मेरी गुजारिश है, फिर मेरा आग्रह है, किसी भी पार्टी का, चाहे जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, जेएलकेएम का हो, आजसू का हो, भाजपा का हो, किसी का टूलकिट मत बनिए। अपने मुद्दे की लड़ाई खुद लड़िए। और जेपीएससी में घपला हुआ है तो इस घपले की लड़ाई लड़िए और न्यूट्रल भाव से लड़िए, सिस्टम से लड़िए। लेकिन भाजपा जिस तरीके से आपके आंदोलन को बासी करना चाह रही है, आपको बासी रोटी खिला करके और पूरा मूवमेंट को बासी करना चाह रही है, इसको भी समझिए और अपने इर्द गिर्द जो चेहरे हैं उसे पहचानिए। चेहरे स्टूडेंट नहीं है साहब, ये शिक्षा माफिया हैं और शिक्षा माफिया कभी स्टूडेंट की लड़ाई नहीं लड़ता। वो चाहे जितना बड़ा शिक्षा माफिया हो, यानी जितना बड़ा कोचिंग संचालक हो, अपने आंदोलन से इन तमाम कोचिंग संचालकों को निकाल बाहर कीजिए, तभी जाकर के आपकी लड़ाई किसी मुकाम तक पहुंचेगी। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।